श्री रामचरितमानस अरण्यकांड। प्रभु श्री रामचंद्र जी की जय। पवन सुत हनुमान जी की जय। हा जग एक वीर रघुराया, कही अपराध बिसारे हुदाया। आरती हरन सरन सुखदायक, हा रघुकुल सरोज दिन नायक। सीता जी विलाप कर रही थी कि जगत के अद्वितीय वीर श्री रघुनाथ जी, आपने किस अपराध से मुझ पर दया भुला दी। हे दुखों के हरने वाले, हे शरणागत को सुख देने वाले, रघुकुल रूपी कमल के सूर्य। हा लक्ष्मण तुम्हार नहीं दोसा, सो फल उपायों की नहीं रोसा। विविध विलाप करती बेदेही, भूरी कृपा प्रभु दूरी सनेही। हाय लक्ष्मण, तुम्हारा दोष नहीं है, मैंने क्रोध किया उसका फल पाया। श्री जानकी जी बहुत प्रकार से विलाप कर रही हैं। प्रभु की कृपा तो बहुत है, परंतु वे स्नेही प्रभु बहुत दूर रह गए हैं। विपति मोरी को प्रभु ही सुनावा, पुरुडास चहबरा शब खावा। सीता के बिलाप सुनि भारी, भय चराचर जीव दुखारी। प्रभु को मेरी यह विपत्ति कौन सुनावे, यज्ञ के अन्न को गधा खाना चाहता है। सीता जी का भारी विलाप सुनकर जड़ चेतन सभी जीव दुखी हो गए। गिद्धराज सुनी आरत बानी, रघुकुल तिलक नारी पहिचानी। अगम निसाचर ली नहीं जाई, जिमि मलेच बस कपिला गाई। गिद्धराज जटायु ने सीता जी की दुख भरी वाणी सुनकर उन्हें पहचान लिया कि ये रघुकुल तिलक श्री रामचंद्र जी की पत्नी है। उसने देखा कि नीच राक्षस बुरी तरह से उनको लिए जा रहा है, जैसे कपिला गाय मलेच्छ के पाले में पड़ गई हो। सीते पुत्री कर सी जनि त्रासा, करहु जातु दान कर नासा। धावा क्रोधवंत खग कैसे, छूटे ही पबि पर्वत कहूँ जैसे। वह बोला कि हे सीते पुत्री, भय मत कर, मैं इस राक्षस का नाश करूंगा। यह कहकर वह पक्षी क्रोध में भरकर कैसे दौड़ा, जैसे पर्वत की ओर वज्र छूटता हो। रे रे दुष्ट ठाड़ किन होई, निर्भय चलिसि न जाने ही मोही। आवत देख करतांत समाना, फिर दस कंदर कर अनुमाना। उसने ललकार कर कहा कि रे दुष्ट, खड़ा क्यों नहीं होता, निडर होकर चल दिया, मुझे तूने नहीं जाना। उसको यमराज के समान आता हुआ देखकर रावण घूमकर मन में अनुमान करने लगा कि मैं नाक की खगपत होई, मम बल जान सहित पति सोई। जाना जरठ जटायु आहा, मम कर तीरथ छाड़ी देहा। यह या तो मैनाक पर्वत है या पक्षियों का स्वामी गरुड़, पर वह गरुड़ तो अपने स्वामी विष्णु जी सहित मेरे बल को जानता है। कुछ पास आने पर रावण ने उसे पहचान लिया और बोला, यह तो बूढ़ा जटायु है, यह मेरे हाथ रूपी तीरथ में शरीर छोड़ेगा। सुनत गीत क्रोधातुर धावा, कै सुनु रावण मोर सिखावा। तज जान की कुशल ग्रह जाऊं, नाही त अस ओई बहु बाहु। यह सुनते ही गिद्ध क्रोध में भरकर बड़े वेग से दौड़ा और बोला, रावण मेरी सिखावन सुन, जानकी जी को छोड़कर कुशल पूर्वक अपने घर को चला जा, नहीं तो हे बहुत भुजाओं वाले, ऐसा होगा कि राम रोष पावक अति घोरा, होई सकल सलब कुल तोरा। उतरुन देत दसानन जोधा, तबहि गीध धावा करी क्रोधा। श्री राम जी के क्रोध रूपी अत्यंत भयानक अग्नि में तेरा सारा वंश भस्म हो जाएगा। योद्धा रावण कुछ उत्तर नहीं देता, वह गिद्ध क्रोध करके दौड़ा। धरि कच बीरथ केन मही गीरा, सीतहि राखी गिद्ध पुनि फीरा। चोचन मारी बिदारिस देही, दंड एक भई मूर्छा तेही। उसने रावण के बाल पकड़कर उसे रथ से नीचे उतार लिया। रावण पृथ्वी पर गिर पड़ा। गिद्ध सीता जी को एक ओर बैठाकर फिर लौटा और चोंचों से मार मार कर रावण के शरीर को विदीर्ण कर डाला। इससे उसे एक घड़ी के लिए मूर्छा हो गई।
तब सक्रोध निशिचर खिसियाना, काटिसि परम कराल कृपाना, काटिसि पंख परा खग गरनी, सुमिरि राम करि अद्भुत करनी। तब खिसियाए हुए रावण ने क्रोधयुक्त होकर अत्यंत भयानक कटार निकाली और उससे जटायु के पंख काट डाले। पक्षी जटायु श्री राम जी के अद्भुत लीला का स्मरण करके पृथ्वी पर गिर पड़ा। सीत ही जान चढ़ाई बहोरी, चला उताइल त्रास न तो थोरी, करति बिलाप जाति नभ सीता, व्याध विवश जनु मृगी सभीता। सीता जी को फिर रथ पर चढ़ाकर रावण बड़ी उतावली के साथ चला। उसे भय कम न था। सीता जी आकाश में विलाप करती हुई जा रही थी, मानो व्याघ के वश में पड़ी हुई जाल में फंसी हुई कोई भयभीत हिरणी हो। गिरि पर बैठ कपिन निका निहारी, कहीं हरि नाम दीन पद डारी, एहि विधि सीत ही सो ले गयहूँ, मन अशोक मह राखत भयहूँ। पर्वत पर बैठे हुए बंदरों को देखकर सीता जी ने हरि नाम लेकर वस्त्र डाल दिया। इस प्रकार वह सीता जी को ले गया और उन्हें अशोक वन में जा रखा। दोहा। हारि पराखल बहुविधि, भय अरु प्रीति दिखाई, तब अशोक पादप तर, खारा किसी जतन कराई। सीता जी को बहुत प्रकार से भय और प्रीति दिखलाकर जब वह दुष्ट हार गया, तब उन्हें यत्न करके सब व्यवस्था ठीक करा के अशोक वृक्ष के नीचे रख दिया। बोलो सियावर रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय।